बहुत खेल लिए तुम लोग इंसानों से। तुम्हें जरा भी एहसास है कि क्या हुआ होगा वेदांत के साथ, क्या हुआ होगा उसके परिवार के साथ? तुम्हें जरा भी एहसास है कि उन मासूम जिंदगियों के साथ क्या हुआ होगा? अरे ऊपर जाना है भगवान के पास, उसे जवाब देना, डरो डरो उससे। लेकिन क्या करूं अब क्या रास्ता है? आप मेरे बारे में तो सोचिए मनोविराज। क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? हाँ, अगर मुझे सोचना ही है तो मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूंगा, अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। What do you mean? मैं इस मुद्दे में मंजू का साथ दूंगा, उसका और उसके दोस्तों का साथ दूंगा मैं। I'll wholeheartedly support them। कम से कम वो लोग जो कर रहे हैं सही तो है। और हमारी दोस्ती गई भाड़ में, वो कुछ नहीं। अजीत, दोस्ती और उसूलों के बीच में अगर जंग हो तो जीत किसकी होनी चाहिए? तुम तो उसूल बहुत पहले छोड़ चुके हो, और आज मैं इस दोस्ती को अपने उसूलों और अपनी बीवी के लिए कुर्बान करता हूं। इसका अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता, एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर। मैं इस बात पर मनु से सहमत हूं। मनु, आई एम विद यू। थैंक यू अजीत। ठीक है, जब सब लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यही ठीक होगा कि मैं मेरा गुनाह कबूल कर दूं और कानून के हवाले कर दूं खुद को, चाहे उसके लिए मेरी प्रैक्टिस, मेरी रेपुटेशन चली जाए। एक इंटरनेशनल रैकेट जो चाइल्ड ट्रैफिक में डील करती है, वो लोग तो मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आई थिंक अब कोई रास्ता नहीं है। ओके, आई एम रेडी टू कन्फेस। डॉक्टर सिंघल, गुड शो। जब सब अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी इस गंदगी में शामिल है, सरकार उन पर धावा बोले और कोई बच ना सके। और फिर मेरे पास तो बहुत ही सॉलिड प्रूफ है, वीडियो कैसेट। और हां, वेदांत के सारे हॉस्पिटल के बिल सरकार चुकाएगी, क्योंकि उसने कानून की मदद की है, नेक काम किया है। He should be honored and respected by all of us. ठीक है अजीत, स्पोकन लाइक अ ट्रू लीडर। अब तुमने अपना फर्ज निभाया है। क्या कहते हो, वेदांत से मिलने हॉस्पिटल चलें? हाँ बिल्कुल, चलो, why not? आओ। चलिए। थक रहा है। बस बस बस, ये पकड़ो। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा रोहन। बहुत थक रहा है। 1 मिनट, बस अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, दिखाओ खाने में। बस 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 थक रहा है। बस बस बस, ठीक हो गया। या रोहन, या इट्स बैड यार। स्वीटी डोंट वरी, मम्मा जी हो ना। दिखाओ। मम्मा, अब आ रहे हो आप? सब कुछ हो जाने के बाद? स्वीटी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मम्मा। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? कहाँ रह गई ये लड़की? हर बार एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल है, फोन भी नहीं करती। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कब वापस आएगी, कैसे वापस आएगी, और वक्त देखो। रियली, कॉल अप रेवा। हेलो हेलो, रेवा, मैं विद्या बोल रही हूँ। हाँ विद्या, बोलो। उसने अपनी कोई राय बदली शादी के बारे में? नहीं विद्या, तेरी लड़की बहुत ही जिद्दी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से उसके आगे बढ़ने का इरादा और भी मजबूत हो गया है। रेवा, तुम मुझे अब बता रही हो? गॉड यार, दिस इज सीरियस। हाउ कैन यू टेक इट सो कैजुअली? मुझे तो लगा था बात बन गई। मालूम है, वो अभी तक तुम्हारे घर से वापस नहीं आई। वो आ जाएगी। तुम एक माँ की चिंता क्या जानो। कितने बजे निकली वो तुम्हारे यहाँ से? 1 घंटे से ऊपर तो हो गया है, और आज ट्रैफिक भी नहीं है। ओह माय गॉड, कहाँ चली गई होगी आरती? हे भगवान, 1 घंटा हो गया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊं? कहाँ चली गई? कम से कम एक फोन कर देती। कहाँ अटक गई? रेवा, तुम भी रियली, आई मीन, क्या यार?
ये कैसी बातें कर रहे हो? पिक्सी ने क्या किया है? तुम्हारी लड़ाई में वो कहां से शामिल हो गई? डोंट बी सिली। हर चीज के लिए मामा कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? अभी दर्द हो रहा है ना, इसलिए मामा को दोष दे रहा है। पिक्सी, डोंट टेक हिम सीरियसली। ही डजंट मीन इट, आई एम श्योर। अच्छा शोना, ये बताओ कि क्या बात हुई जो इतना सारा तमाशा हुआ? पिक्सी आंटी ने टिंकू के मम्मी पापा से टिंकू की चोरी वाली बात बता दी और ये भी कहा कि टिंकू उसको बिगाड़ रहा है। उसके बाद टिंकू को घर में बहुत डांट पड़ी। वो समझ गया कि रोहन की वजह से हुआ। स्वीटी, ऐसे थोड़ी गुस्सा होते हैं, जानबूझ के थोड़ी। मम्मा सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना आपको बताने का। आपसे अच्छी तो पिया आंटी है, वो कहीं पर जाके कुछ भी तो नहीं बोल देती। और पिया आंटी, आपको डैडी ने मना किया था ना मम्मी को बताने के लिए, फिर क्यों बताया आपने? देख लिया क्या हो गया? Sweetheart, it's पिक्सी, उसे दर्द हो रहा है इसलिए गुस्से में है। तुम उसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? बच्चा है वो। दर्द कम होगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। फिर मैं उससे बात करूंगी। जस्ट रिलैक्स, ओके? वाली ठीक हो जाएगा ना? मंजू, आप क्या देखने आए हैं? कि वेदांत जिंदा है कि नहीं? आपको तो ये देख के बहुत दुख हुआ होगा ना कि वो मरा नहीं अभी तक। यही चाहते हैं ना? इसके बाद किसकी बारी है? मेरी, मंजू की? नीलू, बस कर नीलू, बस। ये क्या पागलपन सवार हो गया तुझ पे? अजीत जी वेदांत का हाल देखने आए हैं। इस तरह से उनको आरोप क्यों लगा रही है? और इट्स अ हॉस्पिटल, हाँ? जस्ट बी क्वाइट। ये हाल जानने आए, जिन्होंने वेदांत का ये हाल बनाया, वो हाल जानने आए उसका। चुप नीलू, चुप हो जा प्लीज। ये मत सोचिएगा कि मैं चुप रहूंगी। अगर वेदांत ठीक हो भी गए ना, तो भी मैं तुम सबका पर्दाफाश करके रहूंगी। ये बात आप भूलिएगा मत मिस्टर अजीत कुमार। नीलू। ओके नीलू, अजीत, आई एम सॉरी इस तरह रिएक्ट कर रही है। ऐसे हालत में शायद कोई भी करता। सॉरी नीलू, प्लीज गेट ओवर योरसेल्फ, ओके? हाय। कौन? विक्की? आज तुमने मुझे कैसे याद किया? क्यों? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? I did not expect कि तुम मुझे फोन करोगे। मैंने तुम्हें कुछ पूछने के लिए फोन किया है। हाँ बोलो। क्यों ना हम खाने पर या फिर कॉफी के लिए चले? देखो ना, हम फोन पर बातें कितनी कर सकते हैं। प्लीज। नहीं विक्की, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं मिल सकती। तो कुछ दिनों के बाद? विक्की, मुझे नहीं मालूम कि मेरा काम कब खत्म होगा। मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हें सूट करे, बस थोड़ी देर के लिए। विक्की, आई कांट से एनीथिंग। मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो ठीक है, संडे को फिक्स करें? संडे को मुझे घर पर रहना पड़ता है। देखो, तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। नहीं बाबा। अच्छा ठीक है, हम 2 दिन के बाद मिलते हैं, ओके? पक्का? बोलो कितने बजे? विक्की, अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है, और जब कंफर्म हो जाएगा ना तो मैं तुमको फोन करके बता दूंगी। दैट्स ओके? ओके डन। खूब निकाल ली अपनी भड़ास। चलिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे वक्त में इंसान जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है। अगर आप कुछ सुनने के मूड में हों तो मैं कुछ कहूं। इस अपराध के तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्होंने वेदांत पर हमला किया था उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं। मैडम, कानून तो अपना काम करता है। हाँ, कभी कभार थोड़ी देर हो जाती है। बस इंसान को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अजीत जी, बिना पूरी कार्रवाई के उन्हें मत छोड़िएगा। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए सुलझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। और हाँ, मनोविराश की कन्विंसिंग बातों से
मैंने भी ये निश्चय किया है कि मैं इस अपराध से खुलकर लड़ूंगा और इसकी जड़ तक पहुंचूंगा। इसीलिए सिंगल का हॉस्पिटल बंद करवा दिया गया है और उसके लाइसेंस रिवोक करवाने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's wonderful news है ना? I'm sure वेदांत भी सुन के बहुत खुश होगा। Excuse me, वेदांत जी अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। Really? नीलू, मैं भी वेदांत से मिलना चाहूंगा। हाँ प्लीज आइए ना। Come let's go. आओ जी। Oh my God, it's so good to see you like this. पता कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दिल में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ नहीं ना? देखो तुम्हारी प्रेयर्स और इन लोगों की विशेष काम आ गई। और बहुत जल्द देखना तुम घर वापस लौट आओगे। इनफैक्ट यू आर लुकिंग रादर गुड। वेदांत, शायद तुम मेरे हस्बैंड से नहीं मिले, मनोविराज। Hi. Vedant, this is not really the best place to have met, but it's been nice meeting you. एक बार आप घर पहुंच जाएंगे तो I'm sure with the proper rest and the caring, you'll be fine. शेरों के साथ भी ऐसा होता है, उन्हें भी अक्सर घाव लग जाते हैं। वेदांत, जब कभी इंसान सच्चाई की लड़ाई लड़ता है तो कभी कभार शहीद हो जाना भी जरूरी हो जाता है। वेदांत, यू बीन अ रियल हीरो। हम सबको बहुत फक्र है तुम पर, रियली। Yes, my friend. We all are very, very proud of you. हम भी आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ हैं। तुम्हें पता है वेदांत, जिन लोगों ने तुम पे हमला किया था ना, वो लोग पकड़े गए। और अस्पताल में काम करने वाले सारे मुजरिम भी पकड़े गए हैं। एंड द बेस्ट न्यूज वेदांत इज कि डॉक्टर सिंगल का क्लिनिक बंद हो गया है। उसका लाइसेंस रिवोक कर लिया गया है अजीत जी के ऑर्डर से। And thanks to Ajit and you, Vedant. ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, ये हादसे का कोई तो फायदा हुआ। ओके मिस्टर वेदांत, मुझे बहुत काम करने हैं। गेट वेल सून। आई विल। मंजू, मैं अजीत को छोड़ के आता। ऑल द बेस्ट। बाय। रेवा, आरती है कहाँ? 3 घंटे हो गए, ना मोबाइल उठाती है ना मुझे फोन करती है, कुछ भी नहीं। उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, अगर इस बार उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी मुश्किल से ठीक हो गई। रिलैक्स विद्या, रिलैक्स। तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुम उससे अल्लड़ और जिद्दी कह रही हो, और तुम क्या कर रही हो? अपनी मर्जी, अपने इरादे उस पर थोप रही हो। क्या उसके अपने होप्स, एम्बिशंस और ड्रीम्स नहीं हैं? वो पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, और तुम उसे शादी के बंधन में थोपना चाहती हो। मैं उसकी भलाई चाहती हूँ, दैट इज ऑल। विद्या, बच्चे अपनी भलाई समझते हैं। एंड टेल मी समथिंग, व्हाट्स रॉन्ग? अगर वो आगे पढ़ना चाहती है, व्हाट्स रॉन्ग? तुमने हमेशा ऐसे किया है, अपना हुक्म, अपना राज। कभी बच्चों की आवाज सुनी है? नहीं। इट्स ऑलवेज योर अकम्प्लिशमेंट्स, योर अचीवमेंट्स, योर ड्रीम्स। आरती अब बच्ची नहीं है, शी इज अ फुल ग्रोन अडल्ट। वो अपना बुरा भला समझती है, उसने दुनिया देखी है और देखना चाहती है। लेकिन उसकी माँ उसे शादी के कमरे में बंद कर देना चाहती है। अब मैं लड़के वालों को क्या कहूंगी? सब कुछ फिक्स हो गया था, मिलने की सब तैयारी हो गई थी, और आरती मुकर गई। आरती की पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है कि तुम उनसे कोई बहाना कर दो। कुछ देर के लिए बुरा मान जाएंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं सोचेगा। और सोचना भी है तो सोचे, आरती का फ्यूचर मोर इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी के बारे में तुम्हारी ओपिनियन। एंड वन मोर थिंग, क्या मंजू इसके बारे में जानती है? आई मीन विकी की वजह से। हाय पिक्सी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ टीना, रोहन ठीक नहीं है। क्या हुआ रोहन को? मुझे लगता है उस दिन मैंने टिंकू के बारे में तुम्हें बताया, तुम लोगों ने इसे डांटा होगा ना, बिंदु तुमने। आई थिंक उसे बहुत गुस्सा आ गया। सारा का सारा गुस्सा उसने रोहन पर उतारा। यू नो, ही हिट हिम विद अ स्टोन। रोहन वाज ब्लीडिंग यार। ओहो, ये लड़का बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है। जितना लाड प्यार दो, उसका ये नतीजा देता है। तू फिक्र मत कर पिक्सी, मैं भाभी से आज ही बात करती हूँ, ठीक है? और देख, रोहन का ध्यान रखना प्लीज। लिसन टीना, आई एम ऑल्सो सॉरी। मैं देखो ऐसे हैसल नहीं करना चाहती तेरे को, बट देन आई डोंट हैव अ चॉइस। बाय बाय। टिंकू,
Well, all is well. That ends well. And cheers to their victory. देखो वेदांत, हर बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर छिपी होती है। ना ये हादसा तुम्हारे साथ होता, ना तुम्हारी ये जीत होती। हाँ, ये तो है। वैसे सभी के सहयोग से हुआ है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वैसे ये बात तो सच है मनोविराज। मंजू और आपने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता ना, मेरी हौसला अफजाई नहीं की होती, तो मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पाती। नीलू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो हमेशा मंजू को मना करता रहा कि इन चीजों में ना पड़े। I always kept on discouraging her, but she was convinced, and she did what she had to do. और जब इसकी बात मेरे समझ में आई, I'm here, तो सारा श्रेय जो है ना, ये मेरी बीवी को जाता है। थैंक्स मनु, थैंक्स। वैसे एक इंसान शुरू करता है, then we all get inspired and follow. Well, you take care of yourself, okay? मंजू, अब हमें चलना चाहिए। इन्हें आराम की जरूरत है, and she needs to take care of it. Thank you so much मनोविराज। Bye. Bye. Take care of him, okay? Bye Vedant. Get well soon, huh? I will. You take care. Bye, नीलू। Bye. हाँ। देख टिंकू, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब सच सच बता, तूने रोहन को मारा या नहीं? हाँ या ना? क्या बात करी चाची, मैंने तो रोहन को नहीं मारा। वो मेरा दोस्त है ना, मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी सुना है उसका जवाब मुझे हाँ या ना में दो, और वो भी सच सच। ये देखिए चाची, रोहन ने काटा है। देखा ना कैसे हपशियों की तरह काटा है मेरे बच्चे को। रोहन तो है ही बिगड़ा हुआ लड़का, और ये है कि उसी की तरफदारी करती चली जा रही है। माँ का पता नहीं रहता, बाप ठीक से ध्यान दे नहीं पाता, पता नहीं कैसे पल रहा है वो बच्चा। भाभी चिल्लाओ मत, मुझे सब पता है। एक अकेली औरत अपने को देखेगी, अपने काम को देखेगी या अपने बेटे को देखेगी? रोहन कब घर आता है, क्या खाता है, किसकी संगति में है, भगवान जाने। मुझे अच्छी तरह से पता है लड़ाई उसी ने शुरू की होगी, और तुम हो कि मेरे बेटे को दोष देती चली जा रही हो। भाभी, पिक्सी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। कौन कैसी माँ है, ये निर्णय लेने के लिए आप या हम कौन होते हैं? बाप रे बाप, बस भी करो। जाके पहले उस लड़के से पूछो कि सच क्या है, तब से चिल्लाई जा रही हो। दिखाई नहीं दे रहा कितनी जोर से काटा है उसके हाथ पे? जाओ जाके पूछो रोहन से। दूसरे का बच्चा अपने से ज्यादा प्यारा हो गया? विद्या, तुम जानती हो ना कि आरती का विकी के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और ये भी जानती हो कि विकी कितना बिगड़ा हुआ लड़का है। विकी के बारे में तो हाँ, किताबें लिखी जा सकती हैं। शायद आई मीन वो लोग साथ बैठे हों, फ्यूचर के बारे में प्लान्स बना रहे हो। नहीं नहीं, आरती और विकी नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता विद्या? आई मीन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इस उम्र में लड़के भोली भाली लड़कियों को फंसाने में कितने उस्ताद होते हैं। एंड यू थिंक मंजू इसके बारे में जानती नहीं? यू कैन बेट कि मंजू इसके बारे में सब कुछ जानती है। मंजू इसके बारे में जानती है और उसने मुझे कुछ बताया नहीं? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं अपनी बेटी का भविष्य उसके बेटे के हाथ में कभी नहीं दूंगी।